न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। महाराष्ट्र के ठाणे में 3 बांग्लादेशी महिलाएं हुई गिरफ्तार। साल 2026 के बाद संजय राउत का बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा झटका। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई। एक और मुंबई में बीएनपी चुनाव के चलते उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुणे में उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। दरअसल पुणे में शिवराज सिंह के चलते शिवसेना यूबीटी के 5 नगर सेवा मुख्यमंत्री देवेंद्र के संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पुणे में नगर निगम के 10 नगर सेवक उद्धव ठाकरे गुट के थे। हालांकि शिवसेना के बंटवारे के बाद नाना भागीर के साथ एकनाथ शिंदे का साथ दिया और इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए येरवड़ में अविनाश साल्वे ने कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट के 8 नगर सेवक की बचे। अब इनमें से 5 और नगर सेवक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी समस्या का स्वरूप ले रही है। शिवसेना यूबीडी ने नेता और शहर प्रमुख गजानन थरकोड़े ने इसको लेकर प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि जो नगर सेवक बीजेपी से शामिल होने जा रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि उनके ऊपर करियर में क्या प्रकाश पड़ेगा। उनके लिए बीजेपी की शर्म में जाने का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने पार्षद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली थी। बढ़ती अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में ठाणे में 3 बांग्लादेशी महिलाएं हुई गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मुंबई से सटे ठाणे जिले में बुधवार को छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया। सूचना के मुताबिक ठाणे के वर्तन नगर इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 बांग्लादेशी महिलाओं को आइडेंटिफाई किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यह महिलाएं होटल के वेटर के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके पास से 35,000 रुपए मूल्य के मोबाइल फोन और अन्य सामग्री भी जब्त कराई। अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम पासपोर्ट अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज कराने की बात हुई। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई, ठाणे और राज्य के 3 अन्य जिलों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 16 नागरिकों को गिरफ्तार कराया था। एक अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्तक ने स्थानीय पुलिस की मदद से पिछले 4 दिनों में मुंबई, नासिक, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर से बांग्लादेश के 9 नागरिकों को गिरफ्तार कराया। बढ़ती अगली खबर की ओर। साल 2026 के बाद संजय राउत का बड़ा बयान। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फिर एक बार केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे मन में संदेह है कि साल 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेंगी या नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे और एक बार फिर केंद्र सरकार अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इस बार महाराष्ट्र पर भी सवाल पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने बीएमसी चुनाव पर भी कहा कि तैयारी शोरों पर चल रही है। वहीं बीड़ में सरपंच की हत्या पर कहा है कि इसके तार राज्य सरकार के एक मंत्री से जुड़े हुए हैं। अब आईसीटी जांच की बात करें तो बीड़ और परभनी की घटनाओं को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चिंतन जताई थी। इस घटना के लिए मुख्यमंत्री के रूप में भी जिम्मेदारियां निभाने की बात हुई थी। लोकसभा चुनाव में राज्य के चलते बीजेपी हार गई थी और उन्होंने कि बीड़ और परभनी में हुई घटनाएं राज्य की छवि को कलंकित करने की बात कही थी। इन अपराधों में शामिल लोगों को अपनी सरकार में मंत्री रूप से स्वीकारना पड़ा। राहुल गांधी का परभनी दौरा सही था, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बात की भी कड़ी पूर्वक आलोचनाएं की। फिलहाल वक्त तो चार दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।